Baby
रोमियो की किताब 8 ਦਾ 1 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ नहीं है। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आज हम ये परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि दंड की आज्ञा किन पर है। हालेलुया। कौन लोग हैं जो दंड पाएंगे, कौन लोग हैं जिनके जीवन में कोई काम नहीं होगा, वो हमेशा निराश ही रहेंगे। हालेलुया। कौन लोग हैं जिनके जीवन से निराशा नहीं जाती, जिनके जीवन से दुख नहीं जाता, जिनके जीवन से बीमारी नहीं जाती, वरन उससे बढ़ते जाते हैं। दंड की आज्ञाएं उन पर बढ़ती जाती है। कोई कभी कोई समस्या आ गई, कभी कोई आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अभी किनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है? कौन है वो लोग? कहता अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जितने मसीह में हैं उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो तुम में से कितने जो मसीह में? अब आप बोलोगे भाई हम सब मसीह में हैं जी। आगे पढ़ेंगे एक लाइन और, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह में आने का मतलब है, प्रभु को पहनने का मतलब है, खुदा को जानने का यह मतलब है। खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आने का मतलब यह है कि तुम शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, अब तुम आत्मा के अनुसार चले हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा शरीर के अनुसार जब जन्म हुआ तब तुम पाप में पैदा हुए और पाप करते चले गए। अब जैसे ही तुमने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, तुमने आत्मा के द्वारा जन्म ले लिया। अब तुम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के द्वारा चलोगे यीशु मसीह के नाम से। अब जितने लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं वो आशीषित होते हैं, वो फलते हैं, बढ़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। याद रखना, जो लोग शारीरिक बातों पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं वो कभी भी नहीं बढ़ते। जिनको हमेशा अपने शरीर की चिंता होती है वो कभी भी बढ़ नहीं पाते। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा आज आपको क्या कह रहा है? हालेलुया। आज आप ये सुनिए, खुदा का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। वही आत्मा जिसने आपको नया जन्म दिया, वही आत्मा जिस आत्मा को आपने अपने जीवन में आने के लिए अवसर दिया, मौका दिया, आपने इनवाइट किया, उस आत्मा को जिसका वायदा किया था हमारे यीशु मसीह ने जाने से पहले, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। आज हम देखेंगे अपनी लाइफ में क्यों हम देखो क्या क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्या है। हमारा जीवन शुरुआत कहां से हुआ? आपकी शुरुआत मायने नहीं रखती है, आपने कहां से शुरू की है। बहुत से लोग जब नई नई संगति करते हैं, बड़ा उछल कूद कर परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ा खुलदिली से बोलते हैं परमेश्वर के घर में, टाइम से आते हैं, हर एक काम करते हैं आगे, लेकिन जैसे ही पुराने होते जाते हैं वैसे ही वो प्रभु से दूर होते जाते हैं। हालेलुया। वैसे ही वो प्रभु से दूर होते जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यीशु मसीह आ जाएगा, कब भी बुलाओ आ जाए, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, हम घर बैठ के मांग लेंगे, हमको मिल जाएगा। हालेलुया। मैंने आपको बहुत बार बात बताई है, बहुत बार अपनी गवाही मैंने बताई है आपको। मैं जब भी कहीं मीटिंग में जाता हूं, मैं ये हमेशा कभी भी ये नहीं लेता, पंखा नहीं। हाँ, अगर जगह पड़ी है तो बैठ जाऊंगा वहां पर, स्पेशली नहीं जाऊंगा कि नहीं जी यहाँ पंखा नहीं है मैं बैठूंगा नहीं। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझे कहां रखना है। आज परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। आप मुबारक हो, आप इस टाइम सुरक्षित बैठे यीशु मसीह के नाम से। वहां देखो जहां पानी आ गया, बाढ़ आ गई, वहां पर कोई पंखा, कोई यहां तक कि पीने को उनके पास पानी नहीं है। कितने समझ रहे हैं बात? जो सबमर्सिबल है वो तो नीचे चला गया भाई, लाइट बंद है, पानी कैसे, पीने का पानी कहां से आएगा? हाँ, जितने हैंडपंप थे वो कहां चले गए, डूब गए नीचे। वो पीने का पानी, वो पीने के लिए तरस रहे हैं, अभी पानी पीने को भी तरस रहे हैं वो लोग। लेकिन तुम मुबारक हो, परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया की है। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो कि यहां पर भी आ जाए कुछ ऐसा? हालेलुया। हाँ, तुम चाहते हो ना, ये तो तुम चाहते हो। खुदा क्या चाहता है? ये खुदा के नबी क्या चाहते हैं? जिस दिन इन्होंने किसी एक ने भी बोल दिया कि प्रभु कोई बात नहीं, आने देखे, हम झेल लेंगे। हालेलुया। बात कर रहा था कि एक भाई से, मैंने कहा अगर आ जाए तो कोई दिक्कत है आपको? तो कोई गल नहीं, मैं सानू भी कोई गल नहीं।
पानी आए या ना आए, भूचाल आए या ना आए, ऊपर से आग बरसे या ना बरसे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। क्योंकि हमको मालूम है, संत पौलुस कहते हैं जीना मसीह के लिए और मरना क्या है हमारा, लाभदायक है, फायदेमंद है हमारा। अगर कुछ जाएगा भी तो पुराना जाएगा, नया आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो डोंट वरी, चिंता मत करिए, आप प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए भी। मुबारक हो आप इतने लोग यहाँ परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो, संगति कर रहे हो, खुदा का वचन सुन रहे हो, सीख रहे हो, तुम भजन गा रहे हो, उसकी महिमा कर रहे हो। देखो जरा अपने आस पड़ोस में, बाकी स्टेटों में वहां देखो आग लगाई जा रही है, मसीह लोगों को मारा जा रहा है। क्या मैं और तुम सब ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ भी ऐसा हो? नहीं, लेकिन हमारे कामों से तो ऐसा लगता है। 1:16 में लिखा, तुम अपने कामों से उसकी क्या करते हो, निंदा करते हो। अपने कामों से हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारा परमेश्वर बड़ी छोटी सी बात है। हमारे काम करने के तरीके से ऐसे लगता है कि ये बड़ा छोटा सा परमेश्वर है, कोई बात नहीं, मना लेंगे हम इसको। मत सोचिए ऐसा। उसके वचन में लिखा, वो भस्म करने वाली आग है। क्या है वो? भस्म करने वाली आग है जी। एवं न समझिए उस परमेश्वर ने जिन्हें पूरी कायनात ये जितना भी सौर मंडल, जो आकाश जितने भी है, ये सब उसके वचन के द्वारा खड़े हैं। आप जानते हो इंसान में और बाकी जानवरों में, पक्षियों में क्या अंतर है? अब बोलोगे ये भी बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। इनको परमेश्वर ने शब्द के द्वारा बनाया, शब्द के द्वारा। हालेलुया। ये पूरी कायनात कैसे बनाई है? शब्द के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, मुंह से वचन निकाला और ये पूरी कायनात बन गई। यहां तक जानवर, पक्षी, सब कुछ। सिर्फ एक आदमी था जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। कैसे बनाया? अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने। सिर्फ एक आदम ही है जिससे परमेश्वर ने, देखो अपने हाथों से कितने प्यार से बनाया उसको। आज हमने ये देखना है कि हम कैसे चल रहे हैं अपने जीवन में। क्या हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, शरीर के अनुसार? अगर तुम शरीर के अनुसार चलने वाले हो तो तुम्हारे काम भी शरीर को, तुम आत्मा में कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। आज कितने लोग बड़ी आशीष चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? आज बड़ी आशीष चाहते हैं। धन की आशीष कितने चाहते हैं जी? हेलो, धन की आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। चाहिए जी हमको। हालेलुया। कैसे मिलेगा ये सब कुछ? मांगो परमेश्वर से, आज तुमको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तुम सबसे पहले पवित्र आत्मा का दान मांगो, उसके वरदानों को मांगो। बाइबल में 9 वरदान रखे। कहो परमेश्वर मुझे 9 के 9 ही चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। चाहिए तुमको 9? हाँ, 9 वरदान चाहिए तुमको। पहला वरदान कौन सा है? हालेलुया। नहीं, ये तो आत्मा के फल है। हालेलुया। आपको कौन कौन सा वरदान चाहिए? कितनों के पास विश्वास का वरदान है? विश्वासियों, अपना हाथ बढ़ाओ, दिखाओ मुझे अपने विश्वास का वरदान। तो काम क्यों नहीं करता ये विश्वास का वरदान आपके जीवन में काम क्यों नहीं करता? आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो विश्वास के साथ, वहां ये वरदान काम क्यों नहीं करता? एक और वरदान है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है परख का वरदान। कौन सा जी? परख करने का वरदान। जब तक आपके पास ये 2 वरदान नहीं है, आप आत्मा में आप बढ़ नहीं सकते। आपको विश्वास करना होगा यीशु मसीह पर। दूसरा, परख का वरदान आपके पास होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको परख का आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हम उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे अपने विषय में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। हालेलुया। हालेलुया। ये जो आत्मा है ना, आत्मा हमको क्या करती है? व्यवस्था से जो क्या करती है, यीशु में मुझे जो पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आत्मा ने हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था
शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी। हालेलुया। क्योंकि जो व्यवस्था है ना, लिखत जो है, ये परमेश्वर के वचन जो हमारे लिए शरह बनाई गई थी, कहते ये शरीर के कारण, हालेलुया, क्या हुआ, शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था की विधि जो हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ये जो व्यवस्था है ना, ये शरीर के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको पूरी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन जैसे ही उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को पाप में शरीर में भेजकर प्रैक्टिकली कर अपने आप को बलिदान करके उस पर फतह पाकर जब आत्मा में बदल गया वो, हालेलुया, जब पवित्र आत्मा में वो बदल गया, तब जो है वो लोगों का बदलाव होना शुरू हो गया। हालेलुया। तब लोगों के अंदर बदलाव होना शुरू हो गया। तब जो व्यवस्था है वो शरीर के अनुसार तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आत्मा के अनुसार वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शरीर के अनुसार क्या करते हैं? व्यवस्था में लिखा है कि तुम गाली मत देना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत देना, पाप मत करना। शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं, लेकिन जैसे ही हम आत्मा की हुजूरी में आते हैं, आत्मा हमको गाइड करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुमने इधर नहीं जाना। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं वो दंड पाएंगे, और जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शारीरिक लोग हैं वो कौन सी बातों पर मन लगाएंगे? शरीर की बातों पर मन लगाएंगे। हालेलुया। जब उनको ये बोला जाएगा कि आज तुम्हें एक बड़ी आशीष मिलेगी, वो जोर से बोलेंगे आमीन। अब समझ रहे जी? जब उनको शरीर की आशीषें दी जाएंगी तो बड़ा ऊंची सी बोलेंगे आमीन, हालेलुया, कि हाँ मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं ये ब्लेसिंग को लेना चाहता हूं। लेकिन जैसे ही जब आत्मा की बात हो गई, आज हम सब मिलकर आत्मा में होकर प्रार्थना करेंगे, आज हम घर में एकजुट होकर प्रार्थना करेंगे। आप देखो आमीन भी छोटा हो जाएगा, हालेलुया भी कम हो जाएगा। जब आत्मा के द्वारा 20 बोलने के लिए कहा जाएगा, जब आत्मा के द्वारा आज्ञाकारी अधीनगी करने को कहा जाएगा, तब सब चीजें धीरे धीरे क्लोज हो जाएंगी, यहां तक कि पीछे पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। जब हमको शरीर की भूख रहेगी, तब तक तुम शरीर की ओर भागोगे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को, देह को मारता कूटता हूं, अपने वश में लेके आता हूं। अभी हम आत्मा के चलाए चलेंगे तो हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। आत्मा हमसे क्या कहता है? क्या आप बताएं कोई जगह, कोई बता दो कि परमेश्वर का आत्मा, आपने कभी गवाही सुनी हो ऐसी कि आज मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज तुमने प्रार्थना नहीं करनी। कोई अगर ये कह दे कि पवित्र आत्मा ने मुझे आकर कहा है, प्रभु के आत्मा ने मुझसे कहा है कि आज तुम संडे चर्च मत जाना, तुम घर में बैठो और फिल्म देखो, ये किसके काम है? ये शरीर के काम है। ये कौन है जो ये कहता है कि बस आज तुमने खाना है, बनाना है और खाना है, दब के खाना है, बाद में नींद आ जानी है, तुमने सो जाना है और चर्च की कोई बात नहीं। आत्मा कहता है आज तू भूखा रहे, हालेलुया, आज तू फास्टिंग में जा ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। जब मैं तुमको आशीष देने के लिए जाऊं तब तुम सोए ना पाओ, हालेलुया, तब तुम सोए ना हो। जब मैं तुम्हें बरकत देने के लिए तैयार हूं तब तुम सोए मत हो ना, तुम जागते हो ना, तुम्हें आज आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हमने शरीर के अनुसार नहीं चला, हमने आत्मा के अनुसार चला। ये शरीर दुर्बल है, आत्मा को चोट नहीं लगती, याद रखना, हालेलुया। जो आत्मिक पर्सन होते हैं वो कभी भी हर्ट नहीं होते, कोई भी किसी को कुछ भी क्या भी बोल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो शरीर के लोग होते हैं उनको अच्छा इतने लोगों के सामने मुझे बोल दिया, वो शारीरिक है। जो आत्मा में 100 लोगों में भी आप उसको बोल दो तो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है, अगर मैं ठीक हूं तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन आप शारीरिक इंसान को छोटी सी डांट मार दो, वो 4 कदम पीछे हो जाएगा आपसे। हालेलुया। आपको कोई गाली दे रहा है,
शारीरिक इंसान है, वो बदले में गाली देगा, लेकिन आत्मिक क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। तब ये जाकर वरदान काम करेंगे, तब तुम परमेश्वर का काम करने पाओगे, तब तुम अपने जीवन में बड़े बड़े मिराकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज कितने चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक मिराकल हो? हालेलुया। हाँ जी, बाकी हाथ दिखाया गुरु जी, थोड़ी हवा लग रही। हाँ। विश्वास करते हो आप? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। कितने विश्वासी है यहाँ पे? मैं नहीं आपको मानता। आप लेट आते हो, आप अधीन की नहीं करते। आपको अभी मैं काम बोल, आप आज ठीक है, अगर आज आपको मैं कुछ बोलूं आप करोगे? कितने करने के लिए तैयार है? जो बोल, कुछ भी बोल दो यहाँ से। रोजी कितने करो जी? अद्धा का मतलब है अद्धा कर लेंगे। हाँ जी, तैयार हो? बाकी ऊंचा ऊंचा करो जी, ऊंचा। आज मैं जो यहां से बोलूंगा क्या तुम करोगे? ऊंची आवाज से करोगे? करोगे जी? जो मैं बोलूंगा आप करोगे? ठीक है जी, सारे ने सबका फुट के जने, पूरी ग्राउंड साफ करके जानिए। हालेलुया। अभी हमको गर्मी भी लगेगी, घर में खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। तो मान लो यहाँ पर इधर से पानी आ जाए पीछे से, कहाँ जाओगे? खाना खाने जाओगे? घर में कुछ लेने के लिए जाओगे? हाँ, बहन आई हुई आज ईसा नगर से, एक लड़के है यूक्रेन में, आप जानते हो यूक्रेन में जंग लगी है, वहां एक लड़की गई एमबीबीएस करने के लिए। कहते जब वो वापस आई यहाँ, तो उसका बहुत सारा सामान था उस घर में, जो अपना बाइक अपना खरीदा हुआ था, उठाने के लिए जा रही है। यहाँ माँ बाप यहाँ से फोन ये कर रहे हैं, बेटा कुछ भी मत ले, बस भाग वहां से, निकल और अपनी जान बचा और घर में आ। ये पिछले हफ्ते में उनके घर गया, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक लैपटॉप लेके आई वहां से, बस सिर्फ एक लैपटॉप। वो कहते हमने ये भी कहा भी अगर ये तुमको दिक्कत करना है पकड़ने में भागने में तो इसको भी छोड़ डालो। हालेलुया। इसका मतलब कि जब हमारी जान पर बनी होगी हम सब कुछ भूल जाएंगे। हालेलुया। आप जानते हो मेरी और आपकी जान कहाँ है? वो यीशु मसीह के पास है, उसके हाथों में है। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो, उसको कहो परमेश्वर आज से मैं शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलकर बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम से। बढ़ोगे तब भी। हालेलुया। कुछ परमेश्वर के घर के लिए करना, कुछ खुदा के लोगों के लिए करना। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। हालेलुया। ये समझ लीजिए कि आपका परीक्षा का टाइम चल रहा है, हो सकता है सब कुछ यहां पर। आप विश्वास करते हो पानी वाले पंखे भी यहां पर लग सकते हैं? हेलो, पानी वाले पंखे पूरी आपको अच्छी मतलब ठंडी कह लो या लाइट जो धीमी धीमी बारिश होती है उसका पूरा मजा देंगे वो पंखे आपको। आप विश्वास करते हो वो भी यहाँ लग सकते हैं? हालेलुया। लग सकते हैं नहीं लग सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये खुदा की मर्जी है, परमेश्वर ने परखा हुआ है। मैं क्या नहीं कर सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यह उल्टा होता है, आपको मेरे लिए अरेंजमेंट करना चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए करता हूं, इसलिए मैं ही फल रहा हूं यीशु मसीह के नाम पे। मैंने कहा था ना कम हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। कम, हालेलुया, कम हो जाएगा। थोड़े लोग बोलेंगे अच्छा इसी को मिलता जा रहा है। आप में भी कुछ लोग हैं बहन भाई जिनको मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है? मैं सुबह बात कर रहा था भाई से, मैंने कहा लोग देखेंगे इसका काम हो गया, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। लेकिन इनका बेटा भी 7 बजे यहाँ आकर ये पूरा जितनी बूटी यहाँ जड़ी बूटी हुई है, घास हुई है, ये सभी वो दोनों बेटे इनके आगे यहाँ काम करते थे सुबह 7 बजे। कभी कभी आपके लिए मेरे घर में आके भी उन्होंने काम किया। हालेलुया। आज अगर वो चले गए, एक दिन मैंने इनके घर में जाकर कहा आपको करना है, जैसे ही करोगे पीआर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? जहाँ बाहर जाकर, बाहर आपके रिश्तेदार बहन भाई, अगर आपने कोई तो गया होगा, कितनी देर में पीआर लगती है? कितना टाइम लगता है? कम से कम कितना टाइम लगता है? कम से कम पीआर के लिए नहीं, पीआर के लिए 3 महीने। पाकिस्तान से तो फ्री मिल जाएगा, थोड़े जाओ पीआर। बताओ जी, बताओ, कम से कम 2 या 3 साल। एक हरचोल ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੀ जर्मन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पीआर मिल गई। 3 महीने के अंदर जर्मन की पीआर मिल गई उसको, और उससे 2-2 साल 5-5 साल पहले की फाइलें पड़ी हुई उनकी लगी, लेकिन उसकी लग गई। हालेलुया। लेकिन वो भूल गया, सब कुछ भूल गया कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। हालेलुया। जिसने अपना हिसाब लेना है ना, वो कभी नहीं भूलता। जिसने दिया है वो कभी नहीं भूलता। तो ऐसे ही एक और भाई, एक फैमिली हमारे बीच में बैठी है। इनका बेटा जनवरी में यहां से गया था, इटली में गया था। मैंने इनके लिए भविष्यवाणी की घर में जाकर। कहा विश्वास करते हो जी, इसी साल में दिसंबर से पहले आपका बेटा पीआर हो जाएगा। हाँ, कितनी लड़की? हाँ जी, बोला था आप क्या सी मैं दिसंबर तो पहला पीआर हो जाएगी। बदले की मंगे सी थोड़े को। मैं कह जी, सेवा करनी खुदा दे घर से। हालेलुया। क्या करनी है आपने? परमेश्वर के घर में सेवा करनी है। वो बेटा यहां पर सेवा करता था, उसको परमेश्वर बाहर ले गया। अभी वो चला गया, वो वहां से फोन करता है कि आप जाओ, लेकिन ये नहीं जाते। कभी कभी आते, कभी इधर कभी उधर हो गए, कभी कहीं रिश्तेदार पे चले गए। लेकिन मैंने पवित्र आत्मा ने कहा जाकर बोल दे। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते ये बहन अपने हाथ में एक पोस्टर लेके खड़ी थी, वहां लिखा है, मैं विश्वास करती हूँ 1 हफ्ते में पीआर आ जाएगी। कितने विश्वास करते हैं कि हो चुका होगा? क्या हो चुका होगा? 1 हफ्ते से पहले बहन का बेटा इटली में पीआर हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। 6 महीने में, भाई जनवरी में गया तो अभी कौन सा चल रहा है? आज जुलाई का लास्ट दिन है, 30 जुलाई है। कल 31 है, कल 31 है। अभी ये भी बाकी है एक दिन इसमें। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले का आ चुका है। हालेलुया। कितने महीने में? 6 महीने में परमेश्वर ने पीआर कर दिया। अगर आपके काम रुके हैं तो क्यों रुके हैं? आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, शरीर के अनुसार। हालेलुया। इन्होंने ये नहीं कहा भी नहीं ये लगता उसने अपने घर की सफाई करो, ये सब क्या कह रहे हैं। हालेलुया। इसने अपनी कोई हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो आप परमेश्वर का काम करते हैं। हालेलुया। मेरी कहीं से कोई तनख्वाह लगी है, मैं आपसे कुछ लेता हूं, क्या तुम चाहते कि आज हमारी भी सुनी जाए? कितने लोग फौरन जाना चाहते हैं? ऊंचा करा करो जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहरली कंट्री में। सभी कर दो, आप मेरे साथ जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं भी जाऊंगा, मुझे परमेश्वर लेकर जाएगा। मैं वेट में बैठा हूं। आप जानते हो मुझे दो ऑफर्स आई थी, 2। अगर मैं शरीर में होता तो मैं फट से हाँ बोलता होगा। मुझे प्रभु ने कहा नहीं, अभी नहीं जाना दूंगा। हालेलुया। अभी नहीं जाना, तो मैं रुका हुआ। मुझे मालूम है जिस दिन परमेश्वर लेके जाएगा बहुताई से इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम से। और एक भेद की बात बताता हूं, बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े खुदा के अभिषेकों के पास जाते हैं, ले हैंड करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अभिषेक काम नहीं करता। वो खाली सिर्फ एक, प्रभु माफ करे, सिर्फ एक नौटंकी से लेकर, मेरे कहने का मतलब सभी की बात नहीं कर रहा, जो रिसीव करते हैं, जिन्होंने वाकई वो मसीह को लेना है, काम करना है, उसको शरीर के द्वारा नहीं आत्मा के अनुसार चलना होगा। वो ग्रेस, वो मसा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं प्रभु के अभिषेक दास प्रॉफिट बजिंदर जी के पास में
इस साल के 2023 के मार्च और अप्रैल के बीच में गया था वहां, और वहां मैंने रिसीव किया। जब से रिसीव किया, ऐसी और भी बड़ी बड़ी गवाहियां जो परमेश्वर ने की है यीशु मसीह के नाम से, और वो मसा यहां पर काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं हम और भी बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अभी प्रॉब्लम कहां पे? मेरा विश्वास है लेकिन आपका विश्वास नहीं है। हाँ? आपको ये लगता है आप सिर्फ मेरे कपड़े देखते हो, मेरा रहना सहना देखते हो, आपके साथ जहां आप बैठे होते हो वहां बैठ जाता हूं, जहां आप खाते हो वहां खा लेता हूं। आपको लगता है ये नॉर्मल सी बात है। एक और के घर में गया था मैं, उसको बोला था कि अपने बेटे को बोल एक नक्शा ले ले पूरी धरती का, वहां पर हाथ रख के जिस देश में जाना तुमने, हालेलुया, जिस देश में जाना है तुमने वहां पर हाथ रख दे, जाओगे तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जाना चाहते हो जी? कौन कौन है जी अभी जो नया जाने वाला है? नया 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 तेरा तो लगता है तेरा तो सिलेक्ट हो जाते हैं। कौन सा देश? करो जी, उच्चार कर लो, कोई भी हो, कोई बात नहीं, सेवादार हम और खड़े कर लेंगे यीशु मसीह के नाम से। सेवादारों चले जाओ, अगर जाना है तो बाहरली कंट्री में चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, सेवा करोगे, काम करोगे। यहाँ तो करते नहीं हो, यहाँ तो टाइम से आते नहीं हो, यहाँ तो मेरी मानते नहीं हो, वहां जाकर तो आप भूल जाओगे। तरह तरह के लोग होंगे, अपनी मन मर्जी करोगे वहां पर। हालेलुया। बहुत से लोग हैं यहाँ जाते ही अपनी मन मर्जी करते हैं, और मेरा विश्वास है अब काम होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आत्मा के द्वारा चलोगे तो काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। शरीर के अनुसार चलोगे तो जो गया होगा वो भी वापस आ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। बोलना पड़ेगा, ये सच है। मैंने ये डराने की बात नहीं है, मैंने आपने देखा है, डिपोर्ट होकर आते हुए भी देखे हैं, बीमार होकर भी वहां से आते देखे हैं, और डब्बों में बंद होकर आते भी। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सलामती मांगे, उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। आप और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे ना बात को जी? सुनिए, हमने खबरें सुनी है ना, किसी के साथ ये हो गया, किसी के वो हो गया, कोई बात जेल में पकड़ा गया, किसी को किसी ने कुछ कर दिया, कि वहां बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, झगड़ा कर लेते हैं, वहां से डिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। 12 वचन पढ़ेंगे जरा। सो हे भरावो, असी कर्जदार हाँ, पर शरीर दे नहीं, जो शरीर के अनुसार उम्र कटिए। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। तुम किसके कर्जदार हो? आत्मा के कर्जदार हो। अगर आत्मा तुमको ना चुनता, अगर आत्मा तुम्हें ना बचाता, अगर आत्मा तुम्हें परमेश्वर की रज़ोनी में ना लेके आता, तो तुम आज कहीं के और होते। हालेलुया। आज तुम कहीं और होते, कहीं हॉस्पिटल में पड़े होते, किसी जेल में पड़े होते, हाँ, किसी पंगे में पड़े होते तुम। लेकिन आत्मा ने तुमको चुन लिया, तुमको छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमको छुड़ा लिया। इसलिए हम किसके कर्जदार हैं? आत्मा के। शरीर के कर्जदार नहीं है हम, कि हम शरीर के द्वारा, शरीर के अनुसार अपना हम जीवन बिताएं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे यीशु मसीह के नाम से। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना, शरीर आपका क्या सोचता है, आपका शरीर आपको क्या कहता है कि आज तुमने परमेश्वर के घर में जाके आराधना करनी है कि वहां जाके सोना है, या ये कह रहे हैं आज गर्मी बहुत है, पंखा लगा ले और अंदर बैठ मजे से सो जा। आज थोड़ा बादल बादल लग रहा है, चर्च मत जाइए, वहां गीला हो जाएगा सब कुछ, घर में बैठ के पकौड़े खा और सो जा, मौज कर यहाँ पर। हालेलुया। नहीं, आत्मा हमको ये कहता है तू चाहे चलती हुई आग में भी चला जाना, वहां भी तुझसे मिलूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम पहाड़ पर भी चढ़ जाओगे, वहां भी परमेश्वर तुमको मिलेगा। अगर तुम जंगल में भी चले जाओगे, वहां भी आत्मा रक्षा करेगा, जैसे उसने यीशु मसीह की। हालेलुया। वही आत्मा है आज हमारे साथ है। इसलिए हमने शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। क्या हम तैयार हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए?
हालेलुया। अभी एक 6 वचन पढ़ दीजिए। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। बस शरीर पर मन लगाना क्या है जी? शरीर पर मन लगाना क्या है? हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमको कार्य करने के लिए कहता है, काम करने के लिए कहता है। मान लीजिए किसी आप में से किसी माँ बाप का बच्चा हो, जवान हो गया हो और एक काम भी ना ढंग से करे हो, आप क्या बोलोगे उसको? बहुत से बहन भाई यहाँ मुझे कहते हैं जी मेरा मुंडा जिद बड़ा करता है, ये काम पे नहीं जाता, ये करता है, वो क्यों करता है ऐसा? आपको क्या फील होता है वहां पर? जरा देखिए। हालेलुया। क्या होता है आपको फील? जकरिया की किताब और 10 का पढ़ेंगे, एक जकरिया की किताब। ऐसा पता क्यों होता है? जो बच्चे अपने बाप को ग्रहण नहीं करते, या तो वो ऐसा करेंगे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा, या जिसका कोई बाप ही नहीं होगा। हालेलुया। कौन से बच्चे मनमानी करेंगे? जिसको अपने माँ बाप का कोई डर नहीं होगा, या जिसके माँ बाप होंगे ही नहीं, वो अपनी मनमानी करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं बात को? आत्मा के द्वारा आपने समझना है जी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। बरसात के अंत में क्या मांगो? परमेश्वर से वर्षा, बारिश को मांगो। यहोवा से जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। इसका मतलब है अगर तुम खुदा से मान लो ये बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा, हालेलुया, मान लीजिए कि अभी इस जमीन पर पानी नहीं आ सकता, यहाँ ट्यूबवेल का पानी नहीं आ रहा, लेकिन बरसात का मौसम भी चला गया। अभी बरसात का मौसम जाने वाला है, 15-20 दिन के बाद ये बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी जमीन अगर सूखी पड़ी है, अगर तुम बरसात के अंत में भी यहोवा से ये कहोगे कि परमेश्वर मुझे वर्षा दे, तो वो कहता है वर्षा करेगा। हालेलुया। और कैसे समझाऊं आपको? मान लो आम का सीजन खत्म हो रहा है, आम के पेड़ का, आप विश्वास करते हो आपको आम के सीजन के बाद भी आम मिल सकता है? अम्ब। हालेलुया। समझ रहे जी? कहता अगर तुम इसके टाइम पे, इसके अंत में भी अगर मांगोगे ना, तो परमेश्वर तुमको देगा। फिर विश्वास करते हैं अगर आम का सीजन चला जाएगा तो फिर भी आपको आम मिल जाएगा, बाकी को नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुम मंगना आम जी, जो सीजन मुक जाएगा ना अक्टूबर नवंबर के अंब लभने तो जिन्हों मिल जाएगा मैनू मिल जाए आके। हालेलुया। जिन्हों मिलेगा ना वो बड़ा विश्वासी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कम ही है विश्वासी, आमीन का मार है ना, कम विश्वासी है। बोले अच्छा कहां से लेके आएंगे? दूसरी कंट्री में चले जाएंगे, वहां से मिल जाएगा। मिल सकता है कि नहीं? हाँ मिल सकता है। ध्यान करना इधर। वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। तो वो आशीष देगा। वो वर्षा जो है वो आशीष की वर्षा होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते हैं और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते हैं और झूठे स्वप्न सुनाते हैं और व्यर्थ शांति देते हैं। हालेलुया। कहते हैं ये ग्रह देवता है ना, आपको झूठ मूठ की कहानियां बनाते हैं, आपको झूठा स्वप्न बताते हैं। जी मैंने ये देखा, कोई बात नहीं, तेरे जीवन में काम होगा। वो कभी नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे हाँ बात तेरा काम हो जाएगा जी, वो कभी भी नहीं होगा। मैं आपको कहता हूं अगर तुमने अपने काम करवाने हैं तो तुम्हें शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के द्वारा चलना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए, क्योंकि इनको भटकाने वाले कुछ लोग आ गए, झूठे दावे करने वाले, झूठे स्वप्न दिखाने वाले आपके बीच में एंटर कर गए। हाँ, आपको गुमराह कर लिया, भाई इधर नहीं इधर आ जा, अच्छा तेरा नहीं काम हुआ। ये नहीं पूछेंगे परमेश्वर से, खुदा के दास से ये नहीं पूछेंगे। मुझे अभी तक एक भी बंदा नहीं मिला जिसने कभी आकर ये मुझसे पूछा कि भाई पास्टर जी आप बताइए मेरा काम ये क्यों नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ, क्यों का मैं आपको जवाब दूंगा। हालेलुया। मैंने ये परमेश्वर का कलाम देगा आपको जवाब। इस कारण कहता जो गुमराह करने वाले लोग आते हैं आपके बीच में, जब तुम शरीर के अनुसार नहीं चलोगे,
तो आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये भावी करने वाली आत्माएं तुमको कभी भी गुमराह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक परख का वरदान काम करेगा तब, और विश्वास का। हालेलुया। लेकिन अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो हाँ, तुम शरीर की बातों को जरूर देखोगे। तुम बोलोगे अच्छा मेरा तो काम नहीं हुआ भाई, मेरे को लड़का चाहिए था, मेरे को लड़की मिलेगी, मेरा वीजा नहीं लगा, मेरा आया रिजेक्ट हो गया। हाँ, मेरे से जिन्होंने पहले लगाया वो चले गए, लेकिन मैं अभी भी अटका हूं, मेरी बीमारी इतनी देर से, वो बीमारी नहीं जा रही। लेकिन आप ये देखिए कि वो काम को परमेश्वर ने क्यों रोका हुआ। तो भावी करने वाले आपके बीच में आएंगे, आपको बोला अच्छा मुझे प्रभु ने स्वप्न दिखाया, तो इधर आ, इधर तेरा काम होगा, तो वो लोग चले जाते हैं। हालेलुया। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए। क्या वो भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। क्यों इनके हालात बिगड़े हुए हैं? क्योंकि इनका कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया। इनका कोई चरवाहा, हेलो, आपका है? किसका है? जरा हाथ दिखाओ। आपका चरवाहा है? उतार दिखाओ जी, डर गए हो। सानू पता नहीं चरवाहा की होंदा है, ओंदे आप बकरी नहीं देखी। हालेलुया। आपका चरवाहा, आपका अगुआ जो आपके लिए प्रार्थना करता है। ये नहीं कि मैंने किसी को बपतिस्मा दे दिया, एक डुबकी लगे और बोल दे कि ये अब मेरी भेड़ है। भेड़ को खरीद के लेके आना, सब ले आए। हालेलुया। ले आओगे ना जी। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए जी अंकल जी बैठे हैं, बलविंदर जी, इनके पास इतनी हैसियत है कि अभी 1 लाख की भैंसे खरीद के लेके आ सकते हैं, लेकिन ये रोज उनको पट्टे नहीं डाल सकते, इतना मुझे मालूम है। डाल सकते? आपकी पत्नी डाल सकती है? पट्टे डाल सकते हो आंटी जी? ये खरीद सकते हैं, इसका मतलब ये भेड़ को ला सकते हैं, लेकिन उसको दे नहीं सकते कुछ। इसीलिए वो कहते हैं हाँ इसको डुबकी लगा दी, ये अब मेरी भेड़ है। भेड़ भी कैसी है बेचारी? 14 साल की भेड़ है, 15 साल की भेड़ है, उसको बपतिस्मे का कुछ नहीं मालूम। पहले दिन चर्च में ये डुबकी लगा दी, चल भाई, जैसे मुर्गा काटने से पहले उसको धो के बाहर निकाल देते ना, तेरी बारी आती है। हम पहले परमेश्वर के वचन से उसको सिखाएंगे। हालेलुया। तैयार करेंगे उसको। भेड़ उसकी होगी जो उसको चारा डालेगा, जो उसकी देख रेख करेगा। जो भेड़ पर जब जान उसकी निकलने पर होगी, जब उस पर कोई भेड़िया अटैक करने के लिए आएगा, तो वो चरवाहा अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन उसको बचा कर लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। वो चरवाहा है, वो आपका अगुआ है, वो आपका एक स्पिरिचुअल फादर है, वो आपका एक मेंटर है, जो मुश्किल घड़ियों में आपके पास खड़ा है। ये नहीं कि आपको आधी रात जरूरत पड़ी है तो वो आपको फोन ही नहीं उठा। अब रास्ते में जा रहे, उसको मालूम है कि इसका टायर पंचर हुआ, ये अपनी फैमिली समेत खड़ा है, आपको देखकर इग्नोर करके चला गया। आपने बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं। आप किसी परेशानी में हो तो आपकी परेशानी में नहीं खड़ा, आप दुख में थे, आपके दुख में नहीं खड़ा हो। हालेलुया। जब थोड़ी सी आपने ये फोन कर दिया आज माया देनी है जी, मैंने आ जाओ, तब वो भाग गए। अब बचो इन लोगों से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। इसलिए क्या कहता है? इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए हैं और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं दुर्दशा में? चरवाहे ना होने के कारण। आपको मालूम ही नहीं अभी तक होगा कि मेरा चरवाहा कौन है। आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि मेरा अगुआ कौन है, मैंने किसकी सुननी है। हालेलुया। आप या तो पवित्र आत्मा की सुन सकते हो या शैतान की सुन सकते हो, या तो आप शरीर के अनुसार चल सकते हो या आत्मा के अनुसार चल सकते हो। अगर आप ये बोलोगे मैं दोनों को मेंटेन कर लूं, तो आप नहीं कर सकते। शरीर का मतलब, आप शरीर के द्वारा चलने का ना चलने का मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दो, आप अपना घर बनाना छोड़ दो, आप अपने घर में अपने परिवार को देखना छोड़ दो। वो परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेवारी दी है, लेकिन उसके साथ आपने आत्मा के द्वारा ये चलना है। आत्मा ये कहेगा इनसे पहले मैं हूं। परमेश्वर कहेगा इन्होंने तुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया। हालेलुया। आज बहुत से लोग मैंने देखा है कि अपने बच्चों की परवाह करते हैं। वही बच्चे हैं जो माँ बाप बूढ़े हो जाते, उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, पूरी जिंदगी उन पर दांव पर लगा दी होती है। सब कुछ अपना 2 टाइम का खाना खाकर 1 टाइम का छोड़कर, कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे कि वो 1 टाइम का खाना खाते हैं, अपने बच्चे को अच्छी सी पढ़ाई देते हैं, अच्छी
एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा देते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी बारी आती है तो उनको घर से बाहर निकाला जाता है। उनके बच्चे ही उनकी केयर नहीं करते। लेकिन ये उनका खुद का दंड है, क्योंकि उन्होंने शरीर के अनुसार काम किए, आत्मा के अनुसार नहीं। शरीर के अनुसार देखा है, अपने बच्चों को देख लिया लेकिन प्रभु को नहीं देखा। हालेलुया। अपने परिवार को देख लिया, अपने काम को देख लिया, अपने बिजनेस को देख लिया, लेकिन प्रभु के काम को नहीं देखा। वो वहीं का वहीं अटका पड़ा हुआ। सब चीजें ले ली हैं, बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास जाने के लिए समय भी है और पैसा भी है, कहीं और जाना है, सब कुछ है, लेकिन जब प्रभु के घर में आना है, ना तो हमारे पास पैसे होते हैं, ना हमारे पास हमारा जो भी है बाइक्स होते हैं, स्कूटर्स है, कार है, वो भी अवेलेबल नहीं होती। यहां तक कि हम खुद अवेलेबल नहीं होते। हमने जाना है जी, बस टाइम पास करके आ जाना। तो प्रभु भी आपके पास आपके साथ टाइम पास कर रहा है। तो बोलो ठीक है, आप प्रभु को कोई लाना नहीं दे सकते है। तुम में से भी कोई ये कह दे कि मेरे को प्रभु ने कुछ नहीं दिया, क्यों जी? हेलो, है कोई तुम में से कोई ये कह सके नहीं जी मुझे तो प्रभु ने कुछ दिया नहीं, इसलिए मैं ये चर्च छोड़ के दूसरी जगह जा रहा हूं, इसलिए मैं प्रभु को मानूंगा ही नहीं जी, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। कोई है तुम में से कोई? आओ, आज उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अभी कभी मिरेकल होगा यीशु मसीह के नाम से। कोई है तुम में से जो सोचता हो कि मुझे तो आज तक कुछ नहीं मिला, वो आगे आ जाए यहाँ पर, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। सबको दिया ना कुछ न कुछ। सांसें चल रही है आपकी, जो सोए हुए जरा हिला के देखो, इसको सांसें चल रही है, देखो कहीं ये ना छीन लियो। समझ रहे हो जी? चेक कर लिया करो भरावा, मैं आपकी जन्नत भी प्रभु ने कुछ दिता ये साह ही चल गए उड़े, कितना मुबारक होएगा जहाँ जरा इत्थे ही चल जाएगा। सौण वाले हो किते सुते ही ना रह जियो, इथों रैप्चर हो जाए, यीशु मसीह लेना आ जाए, कल से अखा बंद भी बाकी सारे उड़ जाए तो सुता कैसे? देखो जरा वो क्या नजारा होगा। हालेलुया। सोया वो बेचारा सो जाएगा, ये कहां चले गए? हालेलुया। भाई एक बार पानी दे दो इनको, अंदर दे दो सबको। पानी चाहिए? किस किस को चाहिए? अपना हाथ हिलाओ। नहीं चाहिए। समझ रहे हो जी बात को? आया कि नहीं आया? अगला भी चला गया। आत्मा के अनुसार चलोगे, सब काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। अच्छा, हैरानी वाली बातें होती है, मुझे सुनने को आता है, मुझे मजा भी बहुत आता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, माफ कर देता हूँ। मुझे मालूम मैं बढ़ रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। भाई जिसकी बात ही ना हो, हाँ तो उसकी क्या बात? हाँ, जिसकी बात ही ना हो उसकी क्या बात है? कोई जानेगा उसको? वो आप देखो कितना स्पेशल होगा जिस बंदे की हर घर में बात होती होगी, चाहे बुराई क्यों ना करते हो, हर घर में चुगली होगी उसकी। वो परमेश्वर देखो उसको कितना बढ़ा रहा होगा, हर कोने में, हर मोहल्ले में लेके जा रहा है इसको यीशु मसीह के नाम से। बोलने वाले बोलते जाएंगे, करने वाले करते रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम तो करने के लिए बनाएंगे, हम काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये सेम ग्रेस, सेम मसा तुम्हारे ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने जन चाहते हैं कि मेरे जैसा सेम मसा? बहुत कम लोग हैं जिनको मिलेगा, क्योंकि जब मुझे आत्मा एक बार कह देना कि ये करना है तो फिर हमने करना है, चाहे हमको कुछ अपना बेचना क्यों ना पड़े, चाहे हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हमने करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को जी? 1-1.5 महीना हो गया हमको ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक पैड है, बजाने के लिए लेने के लिए सोच रहे थे। कभी भाई इकबाल ने कहना, मैंने कहना चल किसी को ले लेते हैं साथ में, 35,000 का आएगा, ये थोड़ा सस्ता है। हालेलुया। अकाउंट हमारे 0 है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन 1 महीने से ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा बजाज कार्ड का सिस्टम था तो वहां से कुछ डिसाइड किया कि 10,000 दे देंगे और बाकी का इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो ट्राई करते रहे, नहीं बात बनी। कल सिर्फ एक 10,000 था इसके पास। फोन किया वहां पे, कहता जी ये आधार कार्ड का, सॉरी बजाज कार्ड वाले बंद हो गए, अभी बंद हो गए हैं। जिस जिले में आपको लेना है वहीं का ही कार्ड होना चाहिए,
मैंने बोला ये तो पंगा पड़ गया। आत्मा हमको ये कह रहा है ये तुमने बोना है, अभी तंगी में बोना है। हालेलुया। ये तंगी में बोना है, तुमने काम करना है, मैं तेरे रास्ते खोलूंगा यीशु मसीह के नाम से। इधर उधर हाथ पांव मारा, सच में बताता हूं उधार पकड़े हुए हैं कैसे भी, लेकिन प्रभु ने इंतजाम किया। हम रात 11 बजे इसको कैश में लेके आए, जो कुछ भी था, कुछ भी, सब कुछ यहां से वहां से। मैंने कहा बस कर ले, तो आज करेंगे हम बोले हम काटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इतने चाहते हैं जी ये सेम मसा सेम ग्रेस, ये ऐसे नहीं मिलता है जी, कुछ करना पड़ता है, कुछ बोना पड़ता है। अब बोलते ना मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे सब मानते यीशु मसीह के नाम से। मेरे बच्चे क्या, मेरी पत्नी क्या, मेरी मम्मी क्या, मेरे भाई तक, उसकी पत्नी तक, सब मेरी बात मानते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान आता है पूंछ हिलाने के लिए, हम पूंछ ही काट देते हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी लुंडा होकर फिर वहां से भाग। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो हाथ लगाएगा उसका हाथ काट डालेंगे यीशु मसीह के नाम से। पूरी रखी कि कल हाथ वड्डन वाली ना ले ले कोई फास्ट हाथ वड्डन दे। शैतान के बोल रहा हूं, शैतान के हाथ काट डालेंगे। जो आपके बिजनेस पर डालता है, जो अपने परिवार पर डालता है, जो अपने घरों पर डालता है, आज उसको काट डालो तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तुम विश्वास करते हो? कितने जने अमेरिका जाना चाहते हैं? चलो छोड़ो, तुसी अमेरिका जो गया ही नहीं है, लीव करो, थोड़ा विश्वास नहीं है। मैं विश्वास करता हूं, मैं अमेरिका जाऊंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं जा सकता हूं, जाना हो तो। हालेलुया। ये फिर आपके लिए भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम से। आपको समझ में नहीं आया? मैं अमेरिका जा सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। तुम में से बहुते जाएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, वो बुलाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका विश्वास अधूरा है जी, आप समझते नहीं। अभी आप पूछ रहे हो मैंने कहा सेम मसा चाहिए? हाँ जी चाहिए जी। फिर से चाहिए आपको? सेम ग्रेस चाहिए? यस वाले कितने हैं? जोर से बोलो। चाहिए जी, सेम मसा चाहिए। आप अपने घर में बोलो अगर आपको कोई बीमारी है यीशु के नाम से बीमारी चली जाए, वो चली जाएगी। चाहते हो ये मसा? हाँ, तो मैं कितने बजे उठता हूँ, इतनी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर, उतनी जिम्मेवारी ले लोगे? कितने तैयार है जिम्मेवारी लेने के लिए? बस निकल गई हवा। इतना ऐसा काम है आपको। मैं बाद में बताऊंगा जिसका मुझे स्वप्न है। एक भाई का मुझे स्वप्न आया कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आकर बैठ गया और यहाँ काम करवा रहा है और अपना बैग साथ में लेके आया और कपड़े उसमें डाले हुए। तो उन्होंने खुद बताया था, वो समझ जाओ आप जो भी यहाँ पे बैठे हो। मुझे स्वप्न आ गया जी, आप टाइम से यहाँ पर बैठे हो, अगर अपना कपड़ा साथ में लेके आए, यहाँ तैयारी करिए। जिस दिन ऐसे काम होने शुरू हो गए, ये सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मालूम है आपको परमेश्वर ने मुझसे ज्यादा बरकतें दी हुई है। हालेलुया। आपको बढ़ाया हुआ, आपका हाथ परमेश्वर ने ना देने के लिए बनाया। कितने विश्वास करते हैं? मैं तो लेने वाला हूं ना। तो बाइबल में क्या लिखा है? लेने वाले से देने वाला क्या है? हाँ? लेने वाले से देने वाला क्या है? भला है। तो मैं तो लेने वाला हूं ना। आप क्या हो? तुम बड़े हो भले यीशु मसीह के नाम से। आप इस बात को समझो, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, हाँ, जब तुम अगर परमेश्वर की बात को मानोगे, शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, तो देखो तुम क्या नहीं मांगोगे और परमेश्वर क्या नहीं तुमको देगा। क्या नहीं देगा परमेश्वर? कुछ भी मांगो, सच में कह रहा हूं। अगर ऐसे ही चलते रहोगे शरीर की दशा में, तो शरीर में रहोगे। और बाइबल बताती है, मैंने आपको 6 वचन में पढ़ा दिया, वहां पर 8 का 6 में लिखा हुआ कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। शरीर एक तरह मिट्टी हो जाएगा। लोग हमारे दाल चावल खाकर अपने घर में चले जाएंगे और 1-2 महीने में भूल जाएंगे। साल बाद आपको याद करेंगे, हाँ अभी ये फलाने नाम का बंदा था। वो भी सिर्फ परिवार वाले याद रखेंगे। आजकल जमाना स्टोरी का, अगर परिवार वालों ने फेसबुक पर
सोशल मीडिया पर स्टोरी डाल दी तो रिश्तेदार आपको याद कर लेंगे, हाँ भाई इस दिन ये बंदा गया था, नहीं लेकिन कोई नहीं याद करेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आज से आप लोग शरीर के द्वारा नहीं वरना आत्मा के अनुसार चले यीशु मसीह के नाम से, तो फिर आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। तुम जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। तो मांगो, तुम क्या मांगते हो? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हाथ उठाएं स्वर की ओर और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवन खुदावंद यीशु मसीह बड़ी आशीष बरकत देना। ये वचन जो इनको सुनाया गया वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मैं महिमा अदर इज्जत जलाल आपको देता हूँ मेरे परमेश्वर, बड़ी आशीष देना। जितने लाइव देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको आशीष और बरकत देना। ये वचन हर एक के जीवन में बदलाव लेके आई यीशु मसीह का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस भैन का नाम आशा है, वडाला ग्रंथियां दे रहन वाले है। इस गवाही इन्हां दी बेटी दी है। दसदा कि मेरी बेटी दे घर बेटा होया, ओदी आईज विच इन्फेक्शन सी। इन्हां ने प्रॉफिट जी नूं दस्सिया, प्रॉफिट जी ने इन्हां नूं कहा कि तुसीं उस बेटे नूं चर्च विच लियाओगे तो बिल्कुल उसे घड़ी ठीक हो जाएगा। इन्हां ने उन्हां वर्डां नूं रिसीव कीता, ए उस बेटे नूं चर्च विच लैके आए तो वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इस गवाही दे लई परमेश्वर दा धन्यवाद। जोर से तारीफ करो।
ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਚਰਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ PR ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ PR ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ PR ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। कितने टाइम? 6 महीने। इधर सुन, पूरी गवाही लिखा है। जनवरी च गया सी और 6 महीने के अंदर 7वां महीना खत्म हो रहा। ये 7वां महीना खत्म होने तो पहले ही परमेश्वर ने PR कर दिता यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। विश्वास करते हो सब कुछ हो सकता? तुम विश्वास करते हो? मैं इटली जाऊंगा। हेलो, कितने हो इधर यार? विश्वास करते हो मैं इटली जाऊंगा? जाऊंगा मैं। बाकी भी PR, मैं यूके भी जाऊंगा, मैं इटली भी जाऊंगा। मेरी गवाही बच्चे दी है कि मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद ते शुक्र करदी हां। मैं हर काम जो भी करना सोचण तो पहला ही मैं प्रभु ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਜੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ 22 ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿੰਗਰਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੋਰੀਆ ਸਪੀਰ ਮਤਲਬ PN ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਨਾਮ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਸਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਰੋਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप सबके ऊपर प्रोटेक्शन है परमेश्वर के यीशु के नाम से, आमीन।